हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल अंतिम प्रहार। यह जो है पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट 30 टेस्ट पेपर्स का जो है संग्रह है। हम लोग इससे पहले टेस्ट पेपर 1 to 14 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट पेपर 15 एंड 16 देखेंगे। अब आर या पार अंतिम प्रहार। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका आंसर है NH7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में पद खालिस का आशय था, क्या था। तो इसका आंसर है स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो इसका आंसर है नेपीताओ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा यानी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर है वह आपका रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर है वह आपका एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका में क्षेत्रफल के आधार पर स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, कौन सा है। तो इसका आंसर है विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो इसका आंसर है संसद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गाँवों में पंचायतें स्थापित करने का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था। तो इसका आंसर है इब्राहिम खान गर्दी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े की जड़ बन गया था। तो इसका आंसर है रायचूर दोआब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया। तो इसका आंसर है पैंक ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट है, तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट पठार का कगार है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, रूस ने पहली बार देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास को मंजूरी दी। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है समग्र मांग और समग्र पूर्ति के मिलन बिंदु को कहते हैं। तो इसका आंसर है प्रभावी मांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो इसका आंसर है सरकारिया आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है राजगृह में, जिसे गिरिव्रज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर किसका नाम है। तो काली मिट्टी का रेगुर भी नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया। तो दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में रखा जाता है। तो इसका आंसर है मुद्रास्फीति की दर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट यानी संसद, धर्म यानी रिलीजन। तो सबसे जो सर्वोच्च है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान है। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो इसका आंसर है विधान पालिका परिषद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर है 25 का वो है आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर है विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मातोश्री नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी सूचकांक 2021 में झारखंड किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका जो सही आंसर है 30 का वो है आपका राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न, पटसन के रेशे हैं तो क्या है? तो इसका जो आंसर है द्वितीयक फ्लोएम के बास्ट रेशे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग है तो कौन सा है? इसका आंसर है गेहूं का बभ्रू कीट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है आयोडीन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य है तो इसका आंसर है कृषि उत्पादकता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कोर्टिसोन है एक तो क्या है? कोर्टिसोन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, 35 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो इसका आंसर है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो इसका आंसर है रेडॉन नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका आंसर है सामने वाले चपटे दांत यानी कृंतक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शक्करों में सबसे मीठी होती है तो इसका आंसर है शक्करों में सबसे मीठी सुक्रोज होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वह है आपका लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका आंसर है टीन और शीशे की मिश्र धातु का, 43 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है तो क्या है? तो इसका आंसर है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर घन मीटर को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व जो है 8900 kg प्रति घन मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व कितना होगा? तो इसका जो आंसर है 46 का वह है आपका 8300 किलोग्राम मीटर प्रति घन मीटर। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहलिक खमरीन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो इसका जो आंसर है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 91 को देखते हैं, जब तक किसी दस्तावेज को
किसी डिस्क पर सुरक्षित नहीं किया जाता तब तक वह केवल मुख्य मेमोरी में रहता है और बिजली चले जाने पर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो यही जो है ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर को संगीत बजाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? तो साउंड कार्ड और स्पीकर की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। स्वैप या पेज फाइल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है जब प्रोग्राम का डेटा या इंस्ट्रक्शंस रैम के अनुरूप न हो तो इसे वर्चुअल मेमोरी में स्टोर करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका आरंभ में यानी शुरू में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। बोर्ड पर संलग्न स्पेशल रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं, तो इसका आंसर है BIOS यानी बायोस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। रैम एक है, क्या है? तो इसका आंसर है रैम जो है रिमूवेबल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर को प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 लैन सिस्टम एक है, तो क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है? तो इसका आंसर है निवेश युक्ति जो है आपका स्कैनर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निवेश युक्ति का मतलब क्या हुआ? तो निवेश युक्ति मतलब है इनपुट डिवाइस, और बाकी सभी जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्रिंटर हो गया, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है? तो 100 का सही आंसर है वह आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर है F5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है मार्शमेलो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103। कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? तो इसका आंसर है ड्रम प्लॉटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104। विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जो आंसर है अल्ट प्लस टैब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105। आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? तो इसका जो आंसर है VMware। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106। कौन सी संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करती है? तो इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग में लेते हैं? तो इसका आंसर है लेजर प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है IP एड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडोज को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति प्रयुक्त की जाती है? तो 109 का जो सही आंसर है वह आपका विंडोज प्रतीक चिन्ह प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है .docx यानी .docs। नेक्स्ट है अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 111। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? तो इसका आंसर है अरुण कुमार रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का दर्जा
क्या है? तो इसका जो आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा AIADA की स्थापना की गई। AIADA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सीमा कितने राज्य से स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर है 5 राज्य से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115, झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिक भंडार है? तो इसका आंसर है चिड़िया में, कहीं चिड़िया लिखता है कहीं चिड़िया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 116, झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो इंडियन एलिफेंट है, कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 117 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी कभी मान लीजिए कि पूछेगा कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो सीधे हाथी लिख दिया जाएगा। तो अगर इस तरह से दे दिया कि हाथी ना दे करके इंडियन एलिफेंट कर दे, तो आपको इसको टिक करना है। नेक्स्ट है, या फिर मान लीजिए कि झारखंड का जो राजकीय पक्षी है कौन है? तो कोयल है, और फिर कोयल की जगह पर न दे करके कोयल का वैज्ञानिक नाम डाल देगा और भी अन्य पक्षियों का वैज्ञानिक नाम डाल देगा, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य के झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश का जो है बॉर्डर हमारा झारखंड से साझा नहीं होता है, बाकी ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट है 119, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्रीमती राबड़ी देवी थी, जो लालू प्रसाद की धर्मपत्नी है। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसमें गलत आंसर लग रहा है मुझे, लुम्बिनी भी नहीं होगा, सारनाथ भी नहीं होगा, कुशीनगर भी नहीं होगा, इटखोरी होना चाहिए आई थिंक, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गाँव के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो इस जमींदार का क्या नाम था? तो इसका आंसर है शेख भिखारी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थाई यानी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति को जो है अस्थाई या स्थिर कृषक कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 123, 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह मिश्रा थे। यहाँ JPP निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? तो इसका आंसर है झारखंड पीपुल्स पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, इनमें से कौन सी एक झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा है? तो कुड़ुख है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर है भक्ता पर्व, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो इसका आंसर है किसान सभा का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127, संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका माझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर है जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। बेतला निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो बेतला जो है, बेतला का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 129, निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े? तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। UCIL जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 130 का जो आंसर है वह आपका पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में किस शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो पैका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो आंसर है वह आपका तसर सिल्क का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134 धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 ईस्वी में किया गया? तो आदिवासी महासभा नाम था, उसके बाद झारखंड पार्टी नाम रख दिया गया। नेक्स्ट है 136 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बहुत से विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, झारखंड में इसकी स्थापित इकाई की पहचान करें। तो 136 का आंसर है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC, ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है महली जनजाति को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका आंसर है 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जावा पर्व मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा प्यारा पलामू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो आंसर है 1948 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति से संबंधित है। 143 सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो है सबसे पहले गढ़वा जिला में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144 जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? तो इसका आंसर है लोहरदगा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है झारखंड में। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मिंज जनजाति का निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह है? तो इसका आंसर है मछली, मिंज, म से मिंज हुआ और म से मछली, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो झनझैन गीत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? तो इसका आंसर है जुरैसिक युग में, यानी जुरैसिक काल में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो इसका आंसर है 6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 झारखंड राज्य के प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में कहाँ हुई? तो जपला में हुआ, जपला पलामू जिला में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 और इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 150 में है 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम की कप्तानी की थी, किसने की थी? तो इसका आंसर है जयपाल सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम लोग इसी वीडियो में जो है टेस्ट पेपर 16 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। टेस्ट पेपर 16 का पहला क्वेश्चन है जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न 1 से लेकर 30 तक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या की थी, किसने हत्या की थी? तो उधम सिंह ने जो है हत्या की थी जनरल ओ डायर की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 23 फरवरी 1946 को जो है रॉयल भारतीय नौसेना RIN के नाविकों को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर के लिए किसने तैयार किया? तो इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है 1939 ईस्वी में पहली बार गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किसी भारतीय रियासत में किया?
उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी का सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? तो इसका आंसर है जयपुर में जमुना लाल बजाज की। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर है पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़ा कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब जो है योजना आयोग की जगह पर क्या हो गया? तो नीति आयोग। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली से पहले जो है भारत की जो राजधानी थी वो थी कहाँ? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? तो इसका आंसर है गुट निरपेक्ष आंदोलन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने पर क्या बना है? तो हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है उद्यम क्षेत्रक में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों को मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तो इसका जो है सही सुमेलन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको मिलाइएगा। ए का जो है हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, और बी जो है मेटूर ये आपका तमिलनाडु में है, सी जो है आपका महानदी ये आपका छत्तीसगढ़ में है, और अरमाटी जो है ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर है 15 का कावास जो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है क्या है? तो इसका आंसर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DAVINCI+ और VERITAS नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन हैं। DAVINCI+ और वेरिटस नासा द्वारा दो घोषित किए गए मिशन संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है शुक्र से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा छापी जाती है? तो इसका आंसर है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है भारतीय मुद्रा छापी जाती है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली पनबिजली यानी जल बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ कहाँ? तो इसका आंसर है शिव समुद्रम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड उधार देता है तो किसको देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है WTO अस्तित्व में आया, कब आया? तो इसका आंसर है जनवरी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे है? तो क्या है? न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर है राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन बिल द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए? तो इसका देखते हैं हम लोग, पूंजी निवेश,
व्यवसाय आवर्त और बिजली की खपत। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ से 31 से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना % होती है? तो इसका आंसर है सिर्फ 1%। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 32 किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का कारण है। तो क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य कर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 33 हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका आंसर है, तो इसका जो आंसर आप लोग दीजिएगा, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो हमें तो हरे पादप से यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो आप इसको समझ करके बताएंगे मुझे कि 133 का जो है सही आंसर क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही होता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से। तो उसके बाद जो है बाद में हम लोगों को जो है पेड़ पौधा द्वारा क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। तो इसमें देखिएगा आप लोग आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान होता है? तो इसका आंसर है एलिसा टेस्ट जो है एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका आंसर है कच्चे फल को कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे क्या होती है? तो एनपीके होता है, यानी कि एन से नाइट्रोजन हो गया, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए बुक में जो है यहाँ से हमको लग रहा है कि 36 का, 34 का, 35 का भी आंसर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर है अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक जो होता है यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसका आंसर है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन वाला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड है तो क्या किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है तो इसका आंसर है क्लोरीन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं राडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फाइगमो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है यकृत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो इसका आंसर है प्राकृत तत्व में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है खाने में नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? तो इसका जो आंसर है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, पौधे में नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न है, डेटा स्टोरेज का सही क्रम है तो क्या है? तो बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और डेटाबेसेस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बराबर सम BIBO डैश का एक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है फंक्शन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश को प्रायः ईमेल अटैचमेंट द्वारा PC को डिलीवर्ड किया जाता है और इसे केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है
वायरस को जो है प्रायः ईमेल अटैचमेंट द्वारा पीसी को डिलीवर्ड किया जाता है और इसे केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। वायरस होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। डैश डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा कम होते हुए कार्य को निष्पादित करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? फाइल कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 CD रोम और CDRW के मध्य अंतर क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका CDRW पर लिखा जा सकता है और लेकिन CD रोम को जो है केवल रीड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हालांकि प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सोर्स कोड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोसेसर की क्लॉक रेट डैश में मापी जाती है, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से डैश में स्टोर होता है, किसमें? तो क्लिप बोर्ड में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर जो करोड़ों इंस्ट्रक्शनों को निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित में से डैश के सिवाय सभी कार्यों को निष्पादित करता है। फोटोकॉपी के अलावा जो है CPU सभी कार्य को करता है, यानी डेटा प्रोसेस जिसे सिस्टम में निर्दिष्ट किया गया ये कार्य करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है, लेकिन फोटोकॉपी जो है प्रिंटर द्वारा होता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश या सिस्टम टाइमर मदरबोर्ड पर संलग्न चिपों की गतिविधियों की टाइमिंग से संबंधित है, तो इसका आंसर है सिस्टम क्लॉक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 डैश वह डेटा है जिसे अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103 यूनिक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का एक समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शनों का समूह कहलाता है, तो प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 105 का जो सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 कंप्यूटर के क्षेत्र में सामान्यतः सर्वाधिक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा जो है कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है और माउस का। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो लाल रंग का जो निशान दर्शाता है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे, उसको क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्पेलिंग में त्रुटि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, और अगर हरा कलर में जो रहेगा अंडरलाइन, तो उसको किस में त्रुटि किया होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है 108 MS एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 उस नेटवर्क का नाम है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है, तो इसका आंसर है कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी CAN। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका आंसर है वह है आपका F5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 111 नंबर क्वेश्चन झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो अगस्त 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा, तो इसका आंसर है शिबू सोरेन को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113 इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114 भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 का विद्रोह झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित है? तो हजारीबाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115 सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है स्वप्निल पांडे ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में
महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो एशियन कोयल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, लोहरदगा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था। यह था रांची, लोहरदगा और गुमला। किस वर्ष में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119, बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर है सोवियत संघ के सहयोग से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप डुबुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहाँ 1900 ईस्वी में यह घटना हुई थी? तो इसका जो आंसर है डुम्बारी हिल यानी डुम्बारी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में भारत के लौह अयस्क का डैश प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है? तो 25.7%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बिरसा मृग विहार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य या राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर है झारखंड ओडिशा से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, वर्ष 1938 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग करने नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो रांची से होकर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जंगली घास है जिससे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर, रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है? तो सवाई घास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो इसका आंसर है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ओल चिकी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें डैश है, क्या है? तो कोकिंग कोयला जो है झारखंड में ही सिर्फ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? तो खरवार जनजाति को जो है बहादुर जनजाति भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट का भंडार है? तो इसका आंसर है हमारे पलामू जिले में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका जो आंसर है वह आपका भागीरथ माझी के नेतृत्व में जो है खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में चलाया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, रांची के पठार और सिंहभूम पठार के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर है पोराहाट पहाड़, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 136, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो इसका आंसर है कोरवा जनजाति, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु होना घोषित कर दिया? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो रांची में जो है अधिक झरने हैं और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन है? तो पलाश का फूल जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो पारसनाथ पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है सुतियांबे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर है दोईसा में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो ये जो है 46% भूभाग को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुड़मी जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर है पुरुबोंगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो इसका आंसर है लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बोकारो में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है टेस्ट पेपर 15 और 16 को कंप्लीट कर दिए। अब अगले सेट को जो है अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।